बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। योग यज्ञ जप तप व्यवहारा, नियम धर्म संयम आचारा। वेद पुराण कहे गोराई, गुरु बिन सब निष्फल है भाई। गुरु बिन हृदय शुद्ध न होई, कोटि उपाय करे जो कोई। गुरु बिन ज्ञान विचार न आवे, गुरु बिन कोई न मुक्ति पावे। गुरु बिन भूत प्रेत तन धारी, भर में सहस्त्र वर्ष नर नारी। गुरु बिन यम के हाथ बिकाई, पाए दुसै दुख मन पछताई। गुरु बिन संशय कौन निवारे, हृदय विवेक कौन विधि धारे। गुरु बिन नहीं अज्ञान विनाशे, नहीं निज आत्म रूप प्रकाशे। गुरु बिन ब्रह्म ज्ञान जो गावे, सो नहीं मुक्ति पदार्थ पावे। तेहि कारण निश्चय गुरु काजे, सुर दुर्लभ तन खोए न दीजे। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोय, तीन काल संतुष्ट मन बिन गुरु कृपा न होए। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अर्थात योग साधना, यज्ञ हवन, जप जाप, तपस्या इत्यादि साधन और यम नियम, अष्टांग योग के अंग, धर्म तत्व, नियमित जीवन और सदाचार इत्यादि सभी क्रियाएं और व्यवहार करते हुए भी वेद पुराण सदशास्त्र खूब सोच विचार और गहन चिंतन करके यह कहते हैं कि गुरुदेव की प्राप्ति बिना यह सब साधन और क्रियाएं फलवती नहीं होती, अर्थात इनसे मनोवांछित फल नहीं मिलता और ध्येय की प्राप्ति नहीं होती। श्री गुरुदेव की कृपा बिना दिल साफ नहीं होता, चाहे कोई करोड़ों उपाय करे। गुरुदेव की कृपा बिना ज्ञान विचार अर्थात विवेक बुद्धि जागृत नहीं होती और न ही गुरु बिना कोई मोक्ष पद को पा सकता है। गुरुदेव के बिना मृत्यु के पश्चात उसकी सद्गति नहीं होती और भूत प्रेत इत्यादि का शरीर धारण करके वे जीव अर्थात स्त्री पुरुष हजारों वर्ष लक्ष्यहीन भटकते रहते हैं। गुरु धारण किए बिना मृत्योपरांत उसे यम के हाथ बिकना पड़ता है, अर्थात यमदूत उसे पकड़कर ले जाते हैं तथा असहनीय कष्ट सहने पड़ते हैं। तब वह पश्चाताप करता है। गुरुदेव के बिना मन में क्षण प्रतिक्षण उठने वाली शंकाओं का समाधान नहीं होता और शिष्य के हृदय में किसी ढंग से भी विवेक ज्ञान उदय नहीं होता और न ही अज्ञानता दूर होती है। अज्ञान आवरण के नष्ट न होने से अपने सत्य स्वरूप निज आत्मा का प्रकाश और साक्षात्कार नहीं हो पाता। जो गुरु के बिना ब्रह्म ज्ञान का कथन करते हैं उनका ज्ञान कथनी मात्र और थोथा है, इसीलिए उन्हें मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं होती। इस कारण शिष्य को अवश्यमेव गुरु की शरण में जाना चाहिए और देव दुर्लभ मानव शरीर को बेकार ही
नहीं खो देना चाहिए। देवता भी मानव शरीर के लिए तरसते हैं, चाहे कोई वेद, सदशास्त्र, श्रीमद् भागवत गीता इत्यादि का पठन पाठन क्यों न करे। फिर भी गुरु की दया मेहर के बिना तीनों कालों में जीव का मन किसी भी प्रकार संतोष को नहीं पा सकता। भावार्थ यह है कि प्रभु प्राप्ति के विभिन्न साधनों में योग का भी प्रमुख स्थान है। योग शब्द के अंतर्गत हठ योग, राजयोग, सहज योग, कर्म योग, भक्ति योग, उपासना योग और समर्पण योग इत्यादि सभी योग आ जाते हैं। इसी प्रकार यज्ञ भी अनेक प्रकार के हैं। उनका विवरण यजुर्वेद में मिलता है। यह प्राचीन भारतीय आर्यों का एक प्रसिद्ध धार्मिक कर्म है, जिसमें हवन इत्यादि होते हैं। जप जाप अर्थात किसी मंत्र, शब्द या वाक्य का बार बार किया जाने वाला उच्चारण, तपोसाधना, तपस्या अर्थात शरीर को कष्ट देने वाले धार्मिक व्रत, नियम आदि चित्त को भोग विलास से हटाने के लिए किए जाने वाले कर्म, अष्टांग योग के 8 अंगों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का अनुष्ठान करने, स्वधर्म का पालन करने से, नियमित जीवन का आचरण करने से भी ध्येय की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि यह सभी साधन गुरु कृपा बिना निष्फल है। क्योंकि मनमाने ढंग से इन यौगिक क्रियाओं को करने से लाभ के बजाय हानि ही होती है।